चाहते हैं? पहले तो मुझे ये बताइए, आपके हिसाब से लड़कियों की शादी किस उम्र में हो जानी चाहिए? देखिए, एक तो मर्यादा का ज्ञान आप ना दें, क्योंकि मर्यादा तो आपने लंघ दी है पूरी की पूरी इंट्रो में अपने। अच्छा, आपने मुझे क्या क्या नहीं बोल दिया। क्या बोला आपको? ये मर्यादा तो नहीं है, ये चैनल की मर्यादा ही नहीं है जो आप कर रहे हैं। कट्टरपंथी है, गंदी सोच है, ऐसे मौलानाओं को पाकिस्तान चले जाना चाहिए। नहीं, मौलानाओं को पाकिस्तान चले जाना हमने बिल्कुल नहीं कहा। ये संविधान है, हमने बिल्कुल नहीं कहा किसको पाकिस्तान जाना चाहिए, किसको अफगानिस्तान जाना चाहिए। आप सुनो बात, आप सुनो बात। मेरा पहला बयान और मेरा बाद का बयान, उसमें कहीं नहीं मैंने ये कहा कि 18 साल से पहले शादी कर दो। मैंने कहीं नहीं कहा। अगर आप साबित कर दो, मैं टीवी पे बैठना छोड़ दूंगा। क्या नहीं कहा आपने? बिला वजह का हवा किसी के खिलाफ बना देना, आपने बिला वजह की बातें आप कर दें। मैंने तो एक सोशल इशू उठाया है मैंने कि आप बताइए 13 साल, 15 साल, 17 साल की बच्ची रिलेशन में आ सकती है, कोई बात नहीं, इस पर ऐतराज नहीं। लड़की लड़की के साथ शादी कर सकती है, इस पर कोई ऐतराज नहीं। लड़का लड़के के साथ शादी कर सकता है, इस पर कोई ऐतराज नहीं। किसी की बीवी अपनी मर्जी से कहीं जा सकती है, रह सकती है, कोई ऐतराज नहीं। इसलिए जल्दी शादी कर दे तो जितनी भी सामाजिक कुप्रथाएं हैं, कुरीतियां हैं, जितनी भी परेशानी है समाज में, वो लड़की की 13 साल में शादी कर दो तो सब सही हो जाएंगे, है ना मौलाना साहब? अरे मैडम थोड़ा सुनो, थोड़ा सुनने की हिम्मत रखो। हिम्मत बहुत है, लेकिन आप जो बोल रहे हैं ना, उसको आप चाहकर भी जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे साजिद साहब। मुझे जस्टिफाई करने की जरूरत भी नहीं है ना। मैंने कुछ ऐसा बोला नहीं कि मुझे जस्टिफाई करना पड़े। मैंने क्या बोल दिया ऐसा भाई जिसको जस्टिफाई आपने क्या बोल दिया मैं आपको बताती हूँ। आपने अच्छा, मैंने आपकी बात सुन ली। आपने ये बोला कि रेप की वजह लड़कियों का लेट से शादी होना है, यानी 18 साल की उम्र के बाद से शादी होना है। आपने ये बोला कि 9 साल में लड़कियां आजकल बालिग हो जा रही हैं, तो शादी करने में क्या दिक्कत है? मतलब आप संविधान नहीं मानेंगे, आप अपने हिसाब से चाहते हैं कि देश का कानून चले। और सबसे बड़ी परेशानी पता है आप जैसे लोगों की क्या है? वो ये है कि जब भी मुस्लिम लड़कियों, मुस्लिम महिलाओं के हक की बात होती है ना, तो आपको मिर्ची लग जाती है, आपको तिलमिलाहट होती है। योगिता भयानी जी, मैं आपके पास एक बार आऊंगी, क्योंकि आपने बहुत सारे रेप के केसेस खुद से बहुत करीब से जाकर के देखे हैं। आपने 6 महीने की बच्ची से लेकर के 60 साल की बुजुर्ग का भी रेप देखा। क्या आपको लगता है किसी महिला के साथ रेप होने की वजह उसकी उम्र या उसकी शादी से कोई लेना देना है? योगिता जी जवाब दीजिए। मेरा एक ही जवाब है, इनकी बातें सुन के मुझे बड़ा दुख और आश्चर्य हो रहा है, साथ साथ ऐसा मतलब गंदा सा फील हो रहा है ना कि इस तरह के लोग भी मौजूद है हमारे धरती पर। रेप की एक ही वजह है, इस तरह के लोग, ये लोग बढ़ावा देते हैं रेप को। आई थिंक दे प्रमोट रेप। इनके ऊपर तो धाराएं लग के इनको जेल करा देनी चाहिए। 13 साल की 14 साल की बच्चियों में इनका पर्सनल इंटरेस्ट है, इसीलिए ये चाहते हैं कि ऐसी ऐसी बच्चियों की जल्दी शादी हो जाए ताकि इस तरह के गिद्ध उनको नोच डालें लीगली, क्योंकि इलीगली तो लोचते होंगे। मैं चैलेंज करती हूँ, इन्हीं का खुद का इंटरेस्ट है ऐसी छोटी बच्चियों में जो इस तरह की घिनौनी बातें कर रहे हैं, इस तरह के मौलाना। मुझे शर्म आती है, थू है इस इंसान पे। आप कह रहे हैं मर्यादित भाषा का प्रयोग करें, कैसे करें? जो 13-14 साल की बच्चियों पे नजर रखता है, ऐसे इंसान के लिए कैसे शब्दों का प्रयोग करना चाहिए? मुझे क्या बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए? मैं देखती हूँ बच्चों के बलात्कार क्यों बढ़ रहे हैं, मुझे भी इसलिए नहीं बढ़ रहा है क्योंकि शादी नहीं हो रही है। इस तरह की बातें सुन करके कि शादी जल्दी करा दो नहीं तो रेप हो जाएगा। मतलब लड़कियां जाके खुद कह रही हैं कि शादी हमारी नहीं हुई तो रेप कर दीजिए। आप कहना क्या चाहते हैं, सोचते हैं बोलने से पहले? शालिनी जी, आपको नहीं लगता 3 तलाक हो या फिर वक्फ बोर्ड में महिलाओं की भागीदारी की बात हो, जब भी मुस्लिम महिलाओं के हक की कोई बात होती है, अगर मुस्लिम लड़कियों की शादी भी देर से होगी, उन्हें पढ़ने लिखने का, आगे बाहर निकलने का मौका मिलेगा, तो वो भी स्वावलंबी होंगी, आत्मनिर्भर होंगी। लेकिन लगता है कुछ लोग ऐसा चाहते नहीं, और इसीलिए वो चाहते हैं कि 13-14 साल में ही बच्चियों की शादी हो जाए। देखिए, आपने जो बात कही बिल्कुल सही कही। हम एक आधुनिक दौर में, एक आधुनिक देश के तरफ हम बात करते हैं, विकसित भारत की हम बात करते हैं, अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए हम बात करते हैं, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, हम ये सारी बात करते हैं। रेप सिर्फ ये रेप नहीं होता है कि किसी ने आदमी ने उसको सिर्फ ऐसे रेप कर दिए, मैरिटल रेप्स भी होते हैं। बच्चियों को हमें चीजें सिखानी होती है। 18 साल से पहले नीचे लड़कियों की शादी होनी नहीं चाहिए, ये हम लोगों ने भी, आप सोचिए, यूसीसी का समर्थन करते हुए हमने लॉ कमीशन के सामने भी ये प्रस्ताव रखा था कि यूसीसी आने का मतलब ही क्या है, कि एक कॉमन ग्राउंड होना चाहिए जहां पे आप धर्म को ना देखते हुए आप सभी बच्चियों के लिए एक उम्र निर्धारित कर दीजिए जहां तक वो मेंटली भी
इस स्वभाव की होंगी जहां पे वो सिर्फ और सिर्फ खाने बनाने के लिए नहीं, काम करने के लिए भी, घर संभालने के लिए भी, गृहस्थ जिंदगी को संभालने के लिए भी सक्षम हो जाती है। मुझे ऐसा लगता है कि मौलाना साहब को अपनी थिंकिंग को थोड़ा ब्रॉडन करना चाहिए एक सही प्रोस्पेक्टिव में। आप अगर शरीयत की बात करते हैं तो शरीयत हमारे देश में नहीं लागू हो सकता है, हम कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलेंगे। सबसे पहली बात, इस बात को ध्यान रखते हुए आपको ऐसे उत्तेजित करने वाले मतलब साजिद साहब, आपको ऐसी मानसिकता पर सवाल उठाना चाहिए जो रेप करते हैं, ठीक है? आपको ऐसे आपराधिक मानसिकता पर सवाल उठाना चाहिए, ना कि उस बच्ची के ऊपर सवाल उठाना चाहिए कि उसकी शादी जल्दी हो जाए तो उसके साथ रेप ना हो। तो लगता है ऐसे लोगों की सोच की वजह से ही जो इस तरह की मानसिकता है वो बढ़ रही है, जो ये चाहते हैं कि 12 साल की उम्र में, 9 साल की उम्र में बच्चियों की शादी हो जाए, ताकि इनको ये लगता है कि अगर बच्चियों की जल्दी शादी हो जाएगी तो रेप नहीं होंगे। इनको ये लगता है कि बच्चियों की जल्दी शादी हो जाएगी तो लिव इन नहीं होंगे। मतलब तमाम जो दिक्कतें हैं वो शादी समय पर होने से है। बच्चियां, बेटियां पैदा हो, 10 साल के बाद उनकी शादी कर दो। आपको लिव इन में रहना ठीक लगता है? ममता काले जी, शादी ना करे कोई, जायज काम। अरे लिव इन में कोई किसी का रेप नहीं कर रहा। जी धन्यवाद, ठीक है ना? श्वेता जी धन्यवाद। बेकार की बातें तर्क मत दीजिए आप। नाजायज करता रहे, शादी ना करे कोई। बोलिए ममता काले। श्वेता जी मैं आपसे और पीसीआर से निवेदन करूंगी कि ये जो महिला विरोधी बदतमीज आदमी बैठे हैं, प्लीज इनकी आवाज आप कम कर दीजिए। जिस तरीके की शब्दावली का ये प्रयोग कर रहे हैं मैं नहीं सुन पाऊंगी, इनकी आवाज आप कम कर दीजिए प्लीज, उसके बाद मैं बोलूंगी। और ये 2 लाइंस के साथ शुरुआत करना चाहती हूं कि इस समाज में विकृत मानसिकता, महिला विरोधी धूर्तों की कमी नहीं है। एक ढूंढो तो 1000 मिलते हैं और नगद ढूंढो तो राशिदी जैसे उधार मिलते हैं। ये खुद को मौलाना बोलते हैं, मौलाना समाज को ये तार-तार कर रहे हैं। इनकी जो सोच है, मैं आज समाज को एक बार फिर से याद दिला दूं, ये वही व्यक्ति हैं, ये वही मौलाना है जिन्होंने डिंपल यादव जी के बारे में, जब वो एक मस्जिद में गई थी किसी मीटिंग के लिए, तो उनके बारे में बोला था वो साड़ी पहन के गई, कवर करके गई कि नंगी हो करके गई हैं। परेशानी क्या है मौलाना राशिदी? आपकी सोच गंदी है, आपकी मानसिकता विकृत है। आप महिलाओं को भोग विलास की वस्तु समझते हैं, उसके अलावा आप कुछ नहीं समझते, इसलिए एक साड़ी पहनी हुई महिला भी आपको ऑब्जेक्ट दिखाई देती है। शर्म आनी चाहिए आपको, जिस प्रकार की बातें अभी आपने करी है। अरे रेप एक गंदी मानसिकता है, एक गंदी सोच है, आप उस सोच के बारे में कुछ नहीं बोलेंगे। आप ये बोलेंगे लड़कियों की शादी 13 साल में कर दो, 2 साल 1 साल की बच्ची, 6 महीने की बच्चियों का रेप हो रहा है, ठीक है? वो क्या है? 80 साल की महिला का भी रेप हो रहा है। शादी से, उम्र से इसका कोई लेना देना नहीं है, इसका लेना देना आपराधिक मानसिकता से, जिसका आप समर्थन करते हैं साजिद जी। सब सनातनी कर रहे हैं, सब सनातनी कर रहे हैं। कैसी बात है? कैसा पाखंड है आपका? साजिद जी, कैसा पाखंड है आपका? इसीलिए 9 साल की बच्ची का शादी हो जाए। अगर इस विकृत मानसिकता को तुमने धर्म पर लाया तो हिंदू राष्ट्र, ऐसा खबरदार, ऐसा विकृत मानसिकता बेतुकी की बात कर रहे हैं, बेतुकी की बात कर रहे हैं। साजिद जी ऐसी बातें करेंगे, ऐसी बात मत करिए, आप अपनी बातों को जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे। मूर्ख से मूर्ख लड़े तुरंत लड़ाई होए, ये मूर्खतापूर्ण बातें कर रही हो आप, ये मूर्खतापूर्ण बातें कर रही हो आप लोग। आप जैसे लोगों ने ना Sit down. Ladies and gentlemen, thank you. Ladies and gentlemen, in a moment you are going to hear from a man who needs no introduction in this arena. He rose from humble beginnings to lead the world's largest democracy. He has helped lift hundreds of millions of people out of poverty, and he is one of the most important leaders of our time and a true friend to New Zealand. Prime Minister, can I say thank you for making this historic journey. Thank you for seeing what we have always known, that this community and this friendship is something truly extraordinary. So New Zealand, put your hands together, make some noise, raise the roof and give the warmest Kiwi welcome you've ever given to the Prime Minister of India, my friend, the great Narendra Modi.
नमस्ते। की ओरा न्यूजीलैंड। हम भारत के लोग सुनते आए थे 20 साल के बाद, लेकिन आज 40 साल के बाद कोई भारतीय पीएम न्यूजीलैंड की धरती पर आया है।